मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार 16/7/2024 रिवाइज डेट है 12/5/63। बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, ओम कोई गोड़ नहीं है। ओम का तो अर्थ है आई एम आत्मा। बाप कहते हैं, मैं फिर कहूँगा अहम परमात्मा। बच्चे अहम आत्मा कहेंगे, परमात्मा या शिवोहम नहीं कहेंगे। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम नमः शिवाय। ओम का अर्थ कई लंबा चौड़ा भी सुनाते हैं। ओम को भी ईश्वर कह देते हैं। अब ओम तो अक्सर है, इसको थोड़े ही ईश्वर कहा जाता है। हाँ, चित्र है तो उनको ईश्वर कह सकते हैं। बाकी लिखे हुए अक्षर को ईश्वर नहीं कहा जाता। यह है ईश्वरीय नॉलेज अथवा गॉडली यूनिवर्सिटी। नाम बहुत लिखा हुआ है। पाठशाला, किसकी पाठशाला? राजयोग की। राजाई के लिए राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग कहा जाता है, तो किसको याद करना पड़ेगा? जो बैरिस्टर पढ़ाते हैं, तो बैरिस्टर और बैरिस्ट्री को याद करना पड़े। पढ़ाने वाला जरूर आप समान बनाएगा। पहले पहले तो कौन पढ़ाते हैं वो समझना है। कई समझते हैं ओम भगवान है। बाप समझाते हैं ओम अक्षर है। ओम का अर्थ समझना है सारी सृष्टि का रचयिता। बाप जिसको मोस्ट बिलवेड गॉड फादर कहते हैं, वो एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को हम मोस्ट बिलवेड नहीं कह सकते, वो रचना है। कहा भी जाता है ब्रदरहुड। जरूर सभी आत्माओं का बाप एक है। ब्रदर्स को बाप से वर्षा चाहिए। ब्रह्म को ब्रह्म से वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स हो गए। वो है सूक्ष्म वतनवासी और यह मनुष्यों की आत्माएं हैं स्थूल वतनवासी। तो सभी रचना है ना, ब्रदर्स हो गए। अब ब्रदर को ब्रदर से वर्षा तो नहीं मिल सकता। हर एक बात को समझना है, क्योंकि यह नई बात है ना। फिर से 100 देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। इसको ईश्वरीय मशीनरी कहा जाता है। वो है क्रिश्चियन मिशनरी, शंकराचार्य मशीनरी आदि आदि। यह है फिर ईश्वरीय मशीनरी। इनका डायरेक्ट ईश्वर खुद है, जिसको मोस्ट बिलवेड गॉड फादर कहा जाता है। उनका नाम है शिव और बच्चों का नाम है सालिग्राम। बाप समझाते हैं ओम कोई गॉड नहीं है। ओम का तो अर्थ है आई एम आत्मा। बाप कहते हैं, फिर मैं कहूँगा अहम परमात्मा। बच्चे अहम आत्मा कहेंगे, परमात्मा या शिवो हम नहीं। बाप कहेंगे आई एम साइलेंस। मैं परम पिता परमात्मा सभी सालिग्रामों का बाप हूँ। मैं शांति का सागर हूँ। तुम बच्चे भी कहेंगे ओम शांति, शांति सागर के बच्चे। बाप कहते हैं तुम और हम जब निर्वाण धाम में रहते हैं, तो अहम भी शांत, तुम भी शांत होते हो। वो है ही साइलेंस। तुम आत्माओं को फिर अशांति में आना पड़ता है, क्योंकि तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी बनते हो। अब बाप बच्चों से सन्मुख बात कर रहे हैं। मैं भी इस शरीर में आकर ओम शांति कह सकता हूँ।
आत्मा और परमात्मा दोनों ही निर्वाण शांति धाम में रहने वाले हैं। अभी मैं बच्चों के सन्मुख हूँ जिन्होंने मुझे अपना बनाया है वर्षा लेने के लिए। तुम जानते हो बरोबर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश होना है। नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक होना है। तुम भारतवासियों को नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था। हम तुम अब मिले हैं, कल्प पहले भी मिले थे, कल्प कल्पांतर मिलते रहेंगे। मैं तुम बच्चों को वो ही प्राचीन 5000 वर्ष पहले जो सहज राजयोग और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया था, सो अभी सुना रहा हूँ। यही यूरोपवासी यादव भी थे, अनेक धर्म भी थे। देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाए तब तो फिर से स्थापना करूं। सतयुग से लेकर कलयुग तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। उनको ही कहा जाता है त्रिकालदर्शी। तुम बच्चों को भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान दे रहे हैं इस समय, क्योंकि फिर से आए हैं। वो ही देवी देवता धर्म जो प्रायलोप हो गया है, जिसका ज्ञान भी प्रायलोप हो गया है, उसको स्थापन करने ऐसे नहीं कि यह ज्ञान कोई परंपरा चलता है। बाकी हाँ, इस समय शिव बाबा ने इनको दिया है, इसने तुमको ज्ञान दिया, फिर तुम औरों को देते हो। उनमें राजाएं, सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। बाकी सतयुग में परंपरा नहीं चलता। अगर परंपरा चले तो फिर प्रायलोप नहीं हो जाता। भारतवासी जानते नहीं कि हम किस धर्म के हैं, कह देते हैं हिंदू धर्म के हैं। बहुत आते हैं, कहते हैं यह नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, हम फुर्सत लेकर आएंगे। यहाँ से गया खलास, यहाँ की यहाँ रही। जैसे बच्चा गर्भ से बाहर निकला तो वहाँ की वहाँ रही, फिर पाप कर्म करने लग पड़ता है। जैसे जैसे बढ़ होते हैं उन्हों को जेल अच्छा लगता है। भारतवासी जो देवी देवता धर्म के हैं वो भी आधा कल्प गर्भ जेल के वर्ष बन जाते हैं। सतयुग में गर्भ जेल नहीं कहा जाता, वो तो है गर्भ महल। सजाएं गर्भ जेल में मिलती हैं, फिर वहाँ त्राही त्राही करते हैं। सतयुग में तो यह बातें होती नहीं। बाप ने समझाया है, यह है मदर फादर कंट्री। तुम मात पिता कहते हो ना, जगदम्बा भी है, जगत पिता भी है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। यह महिमा और कोई लौकिक माँ और बाप की नहीं है। जब गाते हैं तुम मात पिता तो नजर ऊपर जाती है। भारत में ये स्वर्ग के सुख घनेरे थे, अभी वो नहीं है। बाप कहते हैं मुझे परमधाम से नीचे आना पड़ता है, पुरानी पतित दुनिया और पतित शरीर में। ब्रह्मा की रात कहा जाता है तो पतित हुआ ना, बहुत जन्मों के अंत में आती हैं। अभी तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली और वो ब्राह्मण है कुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा को कितने बच्चे हैं? अब कृष्ण के लिए लिखते हैं 16,108 रानियां थी, यह भी भूल कर दी है। यह तो है प्रजापिता ब्रह्मा की बात। फिर कहते हैं ब्रह्मा की 8-10 भुजाएं हैं, तो यह मनुष्य हो गए। कृष्ण को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे,
यह संगम की बात है ना। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनते हैं, तो संगम होने के कारण उन्होंने भारी भूल कर दी है। ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे और बच्चियां हैं ना, कृष्णा को कैसे शोभेंगे? उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे, इनको तो बहुत बच्चे हैं। जगत अम्बा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणी है, इनको देवी नहीं कहा जाता। यह है ब्राह्मणी, अभी ज्ञान प्राप्त कर रही है। यह प्रजापिता भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है ईश्वर द्वारा। यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा, अर्थात इनको ईश्वर द्वारा ज्ञान मिल रहा है। यह ईश्वर नहीं है। जगदम्बा का मतलब ईश्वर से भी बड़ा, वो लक्ष्मी है, राज राजेश्वरी है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती। इनको वीणा दिया है क्योंकि ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। बाप और बच्चे दोनों ज्ञान ज्ञानेश्वर है। सबको ज्ञान देने वाला है ज्ञान सागर शिव। यह बातें बहुत धारण करने की है। इसमें बुद्धि बड़ी प्रफुल्लित चाहिए। अगर बुद्धि प्योर नहीं होगी, कोई अशुद्ध भोजन आदि गया तो सारा ज्ञान उड़ जाएगा, ठहरेगा नहीं। इसमें बड़ी परहेज है। माया ने गोदरेज का ताला लगाया, पत्थर बुद्धि बना दिया। सब पत्थर बुद्धि है। अब मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान गए हो। शास्त्रों में तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही जैसे आटे में नमक मिसल है। फिर भी बंदर राम सीताए आदि अक्षर है। इस समय सब बरोबर बंदर बुद्धि है। 10-12 बच्चे पैदा करते रहते तो जानवर जैसे हो गए ना। गॉड फादर आकर भगवान भगवती बनाते हैं। भगवान के बिना कौन बनाएगा? गॉड फादर के साथ योग लगाने से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, तो जरूर प्रजा भी बनेगी, लक्ष्मी नारायण के बच्चे भी बनेंगे। गोया यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूरी राजधानी स्थापन होनी है। क्या हठ योगी सन्यासी यह कार्य करेंगे? नहीं, वो है ही हठ योगी। यह है राजयोग। राजयोग जिंदाबाद होता है, हठयोग मुर्दाबाद हो जाएगा। स्वर्ग जिंदाबाद तो नरक मुर्दाबाद। सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? बाप, उनको ही क्रिएटर कहा जाता है। श्री कृष्णा भी रचना है। बच्चे बाप को ही पुकारते हैं, पूछते हैं, बाबा हम कब से दुखी होना शुरू हुए? तो बाप बैठ बतलाते हैं, यह कहानी सारी भारत पर ही है। जब और कोई धर्म वृद्धि को पा लेता है, देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, तब तो मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करूं। यह मेरा पाठ है। तब मैं ब्रह्मातन में आता हूँ। यह अपने जन्म को नहीं जानते, 84 जन्मों को तो जानना चाहिए ना। अभी बाप बैठ बतलाते हैं, 21 जन्म तो बाप से वर्षा मिलता है, 63 जन्म रावण का वर्षा है। अभी तुम बच्चों को 84 जन्म की कहानी सुनाई जाती है। तुमको सुख के संबंध में भेजा। तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में 8 जन्म और 12 जन्म रहे, बाकी 1 जन्म तो सबसे ऊंचा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय जन्म। अभी तुम ईश्वर की संतान बने हो, इसके पहले तुम आसुरी संतान थे। 63 जन्म रावण के आसुरी संतान होते हैं, आसुरी गोद मिलती है। अभी यह ईश्वरीय जन्म, यह सभी से सर्वोत्तम है। इसके बाद फिर 21 जन्म दैवी जन्म लेंगे, वो है डीडीजम। यह पॉइंट्स अपने पास नोट करनी चाहिए। गीता तो बहुत पढ़ते आए हैं, अनेक गीताएं हैं, सभी ने अपनी अपनी मत चलाई है। कहाँ ईश्वरीय मत, कहाँ मनुष्यों की मत।
तो इस समय तुमने ऐश्वर्य गोद ली है। परम पिता परमात्मा मोस्ट बिलवेड बाप को अपना बनाया है। इसके बाद 8 जन्म सूर्यवंशी, फिर 12 जन्म चंद्रवंशी लेंगे। लक्ष्मी नारायण की कोई भी बायोग्राफी व चरित्र नहीं है। कृष्ण को अगर द्वापर में ले जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण के छोटेपन की जीवन कहानी कहाँ गई? कुछ भी समझते नहीं। अभी बाप कहते हैं तुम हमारे बने हो, तुम 21 जन्म सुख भोग कर फिर वाम मार्ग में गिरते हो। फिर मिलती है आसुरी 5 विकारों रूपी रावण की गोद। रावण भी कोई देखने में नहीं आया। कर्म से मालूम पड़ता है अभी बाप ने 84 जन्मों का पूरा हिसाब बताया है। उसको कोई निषेध कर नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण के फिर बच्चे भी तो होंगे ना, नाम नहीं दिखाते। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। और भी प्रिंस प्रिंसेस बहुत रहते हैं। जैसे यहाँ भारत में विकारी राजा रानी है, प्रिंस प्रिंसेस है। सतयुग में महाराजा महारानी कहते हैं। त्रेता में सीताराम को राजा रानी कहा जाता है। यह सभी राज बाप समझाते हैं। बल कहते हैं वेद पाठशाला, गीता पाठशाला, परंतु कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। राज विद्या में एम ऑब्जेक्ट है, सत्संगों में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई भी ऐसे नहीं बताएंगे कि तुम नर से नारायण बनेंगे। यह राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। तो उस समय बाप की श्रीमत पर चलना है। पांडव श्रीमत पर थे, कौरवों ने मत नहीं ली, तब दोनों का विनाश हुआ। भल कौरव गवर्नमेंट को कितना भी कहेंगे कि श्रीमत पर चलो, परंतु चलेंगे नहीं। जो कल्प पहले आए थे वो ही आकर श्रीमत लेंगे। मत पर चलना, बलि चढ़ना मुश्किल है। बाप को ट्रस्टी बनाना पड़े। जनक ने भी ट्रस्टी बनाया, तब जीवन मुक्ति पाई। बाप किसकी राजाई को लेंगे नहीं। यह तो मम्मतों मिटाने लिए कहते हैं कि सब कुछ मुझे दे दो, ट्रस्टी बनूं, जैसे मैं चलाऊंगा वैसे चले। जनक को चंद्रवंशी में मिला, सूर्यवंशी में नहीं। उनकी मिल्कियत कोई काम में थोड़ी ही आई जो बाबा भर कर देवे। बाबा बड़ा सौदागर है ना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापारी है। बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चे। कहीं पूछते हैं बाबा सभी आपके सिकिलते नहीं हैं? बाबा ने कहा नहीं, तुम बच्चे ही 5000 वर्ष बाद आए मिले हो। भल सारी सृष्टि मिलती है, परंतु वो मुझे नहीं जानते। जानेंगे वो जो देवी देवता धर्म वाले थे, उनको ही आकर फिर वर्षा लेना है। देखते हैं कहाँ तक ज्ञान की टेस्ट बैठती है, फिर कहेंगे यह सिकिलदे हमारे कुल के हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को बाबा का याद प्यार, हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार। ओम नमः शिवाय। वरदान है, बाप दादा की उम्मीदों के सितारे भव। आप सभी कौन से सितारे हो? लक्की सितारे तो हो ही, अब बनना है उम्मीदों के सितारे। अब बाप दादा बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? वह जानते हो बाप दादा यही उम्मीद रखते हैं कि सभी को साक्षात्कार हो, कि यह जो साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं। अब ऐसे साक्षात्कार सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार सामने आए ही नहीं। जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं, उनको बिल्कुल टच नहीं करना। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। जब संस्कार बाप दादा समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने आएंगे। सूरत अलग होगी, सीरत वही होगी। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।